वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ अपना पैसा बचाने के लिए लंदन में बैठकर फौज को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। उनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं हो सकता। उनकी बेटी भी यहाँ पर ऐसी ही बात कर रही है। कोई और मुल्क होता तो इस तरह की बात करने पर ये जेल में होती। मजीद कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को करप्ट कह रहे थे। आज दोनों इकट्ठे होकर उनसे एनआरओ मांग रहे हैं। जिस दिन कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को एनआरओ दे दिया, वो मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। बोली जो कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, अब मुस्लिम लीग नून उन्हें एनआरओ नहीं देगी। इमरान खान पहले सिलेक्टेड थे, अब रिजेक्टेड हैं। इमरान खान से ना मईशत चलती है, ना ही उनका बस चलता है। मरियम नवाज ने कहा कि धांधली के मंसूबे बनाने वाले याद रखें कि पाकिस्तान बदल चुका है। पार्टी लीडरशिप से आइंदा किसी लोटे को टिकट ना देने का मुतालबा किया मरियम नवाज ने कहा, और लोटों के घेराव से मुतालिक अपने बयान पर अपने तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की वजाहत को भी रद्द कर दिया। कहा, हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का ज़ाती फैसला था। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। जमहूरी हुकूमतों में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की तहकीक के लिए कमीशन बनाना PGM का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि IG सिंध के मुबैना अगवा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ने के मामले पर तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। बढ़ती महंगाई और गिरती मईशत का सबब PTI की नाअहल हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि सुर्खियों से नतीजा अखज़ करने की बजाय बिलावल भुट्टो का पूरा इंटरव्यू पढ़ लिया जाए। बिलावल ने वाज़ेह कहा है कि वो PDM के मकासद से मुत्तफिक हैं। इमरान खान के नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम के जवाब में एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान जिस तरह से फौज का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं, वो खुद कौमी इदारे को मुतनाज़े बना रहे हैं। इमरान अहमद नियाजी साहब, ये फौज PTI की या इमरान अहमद नियाजी की नहीं है, ये पूरी कौम की फौज है। और आपके बयानात जिस तरह की आप पिछले 2 साल से सियासत कर रहे हैं फौज का नाम लेकर, हमारे इस कौमी इदारे का तशख़्ख़ुस आप मुतनाज़े कर रहे हैं। आप अपनी बात करें। फौज के पास DGISPR का महकमा है, वो अपना बयान जारी कर सकता है। आप अपनी कारकर्दगी की बात करें। बिलावल भुट्टो साहब के जो इंटरव्यू उसका पूरा मतन पढ़ें, और मैं सिर्फ सुर्खियों से मतलब अखज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में पुरजोर तरीके से कहा है कि वो PDM के मकासद पे कारबंद हैं और उनसे मुत्तफिक हैं। और PDM आज भी हर जमात इस नुक्ते पे कारबंद है, मुत्तफिक है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। बिलावल के बयान पर रद्द अमल देते हुए वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून के रास्ते अलग अलग हैं। ये कल एक दूसरे को घसीटते थे, अब फिर दूर हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के साथ चल सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। रहमान ने एक बड़ी पते की बात कही थी पिछले दिनों आपके चैनल पे भी कि हमने PDM को कराची में टूटने से बचा लिया क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की तकरीर नहीं करने दी वहां पे। देखें, कल यही लोग एक दूसरे को घसीटते थे, आज एक दूसरे के नजदीक हुए हैं, फिर दूरियों की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में नून और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हैं। फजलुर रहमान नून के साथ चल सकते हैं। आप अंदाजा करें ना कि एक आदमी को गिराने के लिए तो ये इकट्ठे होने की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनाने के लिए अपने अपनी राय रखते हैं। इतनी वो मेहनत बिलावल कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, वो क्या असम्बलियां तोड़ने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? सिंध की असम्बली वो तोड़ के कहाँ जाएंगे? वो तकरीरों से तो घूमते नहीं जाती। सियासतदान डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं करता। नैब या NRO वो बातें हटके डायलॉग के दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते। जब डायलॉग के दरवाजे बंद होते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में बहरान पैदा होता है, सियासत बंद गली में दाखिल हो जाती है और गैर मुतवक्के नताइज आते हैं। फिर
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि बिलावल ने नवाज शरीफ पर अदम एतमाद कर दिया है। बिलावल का बयान PDM के बयानिया एक ना होने का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि साबित हो गया PDM ज़ाती मफाद और इक़्तिदार परस्तों की बैठक है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बिलावल के दिए गए इंटरव्यू को पूरा सुना जाए। बिलावल का मौक़िफ़ हेडलाइन से वाज़ेह नहीं होगा। उन्होंने कहा कि PDM हमारा मुतफ़िक़ा प्लेटफॉर्म है। PDM की जमातों का अपना अपना मंशूर और नज़रिया है, ताहम अलग मंशूर का मतलब ये नहीं कि मुतफ़िक़ा एजेंडे पर काम ना हो सके। वज़ीर इत्तलात इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो रिजेक्ट कर चुकी हैं। जिस तरह से हमारे इंतखाबी जलसे हो रहे हैं, जिस तरह के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने PTI के लीडर्स की पजीराई की है, जिस तरह जोश व खरोश है हमारे कारकुनों में वहाँ के, इससे यही लगता है। शिबली फराज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अहम खबर शामिल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की है और उन्होंने गुफ्तगू की है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसे से। उन्होंने कहा कि अवाम के पास ऑप्शंस हैं, या वो हकीकी सियासी उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएं या फिर कठपुतलियों को। मगर याद रखें, जो कठपुतली अपनी बात नहीं कर सकती, वो जो अपने हक में आवाज़ नहीं उठा सकती, वो आपके हुकूक के लिए कैसे लड़ेगी। दियामिर में जलसे से खिताब में ये भी कहा कि हम यूटर्न नहीं लेते, ये यहाँ इलेक्शन के दौरान आकर यूटर्न ले सकते हैं तो इलेक्शन के बाद भी ले सकते हैं। 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में, फिर जनवरी में विफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। विफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि शुंटा टनल पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो 2 टनल्स बनाने का वादा करते हैं जिससे फासले कम हो जाएंगे। उस्तोर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाएं तो समझ जाओ कि ईमानदार थानेदार आ गया है। इस वक्त मुल्क में आज यही हो रहा है। शुंटा टनल है, उस पर भी काम शुरू है, फिजिबिलिटी बन रही है और मैं वादा करता हूं कि मुझे जो बताया गया यहाँ पे आके कि 4 घंटे के बजाय 1.5 घंटा और 12 घंटे के बजाय फासला 7 घंटे हो जाएगा, तो बुबिन टनल और बुजे टनल का मैं ऐलान करता हूँ। जब सारे डाकू और चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ जाओ कि थानेदार थाने में ईमानदार आ गया है। आज यही हो रहा है इस मुल्क में। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी वज़रा और हुकूमती ओहदेदारान को 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया है। चीफ कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को फौरी फैसले पर अमल दरामद की हिदायत की। इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरखास्त पर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। दरखास्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के ओहदेदारान की जानिब से दायर की गई थी। रिट पिटिशन पर फैसला जस्टिस मलिक हक नवाज और जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान से क्लीन स्वीप करेगी। ऑपोजिशन का कल एक और फ्लॉप सियासी थिएटर खोदा पहाड़ निकला चूहा के सिवा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अवाम का हाल तक न पूछने वाले आज उनके वोटों के लिए दिन रात वहां कयाम पजीर हैं। ऑपोजिशन का इदारों के खिलाफ हर जगह हर्जा सराई करना पुराना वतीरा है। अदालतों से मफरूर और करप्ट टोला कभी भी अवाम का हमदर्द नहीं हो सकता। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ कुरैशी ने कहा है कि पेट्रा ऑर्डिनेंस सूबे के खिलाफ और गैर कानूनी है, इसे ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म नहीं होता तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करें। कौमी अवामी तहरीक का मोहब्बत सिंध बेदारी मार्च भिटशा हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान से होता हुआ मातली पहुंचा और मार्च में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ़ कुरैशी ने कहा कि सिर्फ सिंध ही नहीं, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की भी कोई चीज़ हो वो उन्हीं की होनी चाहिए। सिंध और पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है, सिंध में महंगाई के साथ करप्शन भी है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद का कहना है कि डॉक्टर्स और अमला दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले। उन्होंने बताया कि चौधरी शुजात हुसैन की हालत पहले से बेहतर है। देखिए लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। प्रिंसिपल सेम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने सर्विस अस्पताल की जामे मस्जिद में नमाज जुमा से पहले दर्स दिया। उनका कहना था कि लोग अब अस्पताल में बड़ी तब्दीली देखेंगे, मरीजों को रोलने नहीं दूंगा। हमने
اس ہسپتال کو انشاءاللہ العظیم ایک بالکل ایک بدلا ہوا ہاسپٹل بنانا ہے، اس کالج کو ایک بدلا ہوا ہاسپٹل بنانا ہے کہ جس کے اندر ہمارا اولین مشن جو ہے وہ غریب مریض ہوگا انشاءاللہ العظیم، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ نے خود یہاں دیکھا ہوا ہے، یہاں نہیں سارے اسپتالوں میں، کہ غریب کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنی ماؤں اور اپنے بوڑھے باپوں کو کنیڑیوں پر اٹھا کے ادھر سے ادھر شفٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ اسپتال کے عملے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں کہ ہم نے مریضوں کی خدمت کرنی ہے، قسم کی کسی کو زیادتی کرنے کی میرے ہوتے ہوئے اجازت نہیں ہوگی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کو سیریس حالت میں لایا گیا، اب ان کی حالت بہتر ہے۔ درویش منش وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہمارے ادارے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین تو ان کو کچھ سانس کی پرابلم ہو گئی اور اچانک تو ان کو پھر دیکھا اور بڑی سیریس کنڈیشن ہو گئی تھی، اللہ نے مہربانی کی کہ وہ ریوائیو ہو گئے، پھر ہم نے انہیں ادھر شفٹ کیا، پھر ان کو دیکھنے کے لیے ابھی منسٹر آ گئیں، پھر چیف منسٹر آ گئے، اور ہمارے صوبے کے چیف منسٹر بھی ایک درویش انسان ہے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ویسے تو میں سارے پنجاب کو ہی کروں گا، لیکن آپ کو میں خاص طور پہ سروسز ہاسپٹل کو لک آفٹر کروں گا۔ کیمرامین اشرف ننکانوی کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔ سروسز اسپتال لاہور میں زیر علاج مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، انہیں آج سانس کی تکلیف کے باعث اسپتال لایا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شجاعت کے بیٹے شافع حسین کو ٹیلی فون کیا اور خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اسپیکر پرویز الہی اور زلفی بخاری سمیت دیگر نے اسپتال میں چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ چودھری شجاعت حسین کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوا، جس پر انہیں سروسز اسپتال لایا گیا۔ پرنسپل سیمز پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت کی سانس کی نالی سے ریشہ نکال دیا گیا ہے، ان کی حالت اب بہتر ہے۔ چودھری شجاعت کے معالجے کے لیے میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے بیٹے شافع حسین کو فون کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت سے دیرینہ تعلقات ہیں، دعا ہے کہ اللہ انہیں جلد صحت یاب کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اسپیکر صوبائی اسمبلی چودھری پرویز الہی، زلفی بخاری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور مونس الہی سمیت دیگر شخصیات نے چودھری شجاعت حسین کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ڈاکٹرز کو چودھری شجاعت کے بہترین علاج معالجے کے لیے ہدایات دیں۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کو نمونیا ہوا ہے اور سانس میں کچھ تکلیف ہوئی تھی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے فی من کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق ای سی سی نے فلاور ملز کو 38,000 میٹرک ٹن یومیہ گندم فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔ ای سی سی نے پنجاب کو 7 لاکھ ٹن گندم فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ای سی سی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہوا۔ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا، سب کو اس کا انتظار ہے۔ بازی پلٹنے والی 5 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی اب تک جاری ہے۔ ایریزونا میں 90% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی۔ جو بائیڈن کو ایریزونا میں ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ پینسلوینیا میں 96% ووٹس گن لیے گئے ہیں، 49.6% ووٹوں کے ساتھ ٹرمپ کی برتری سامنے آئی ہے۔ جارجیا میں 99% ووٹوں کی گنتی ہو چکی۔ جارجیا میں جو بائیڈن کو ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ نیواڈا میں بائیڈن اور نارتھ کیرولائنا میں ٹرمپ کو برتری حاصل ہے۔ فاکس نیوز کے مطابق جو بائیڈن اب تک 264 اور ٹرمپ 214 الیکٹرل ووٹس حاصل کر چکے۔ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، سی این این کے مطابق جو بائیڈن کے الیکٹرل ووٹس کی تعداد اس وقت 293 ہے، 253 ہے۔ فاکس نیوز نے ایریزونا سے بائیڈن کو فاتح ظاہر کیا، جہاں الیکٹورل ووٹس کی تعداد 11 ہے۔ امیدواروں کو صدر بننے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹس درکار ہیں۔